अक्टूबर 3 तारीख से अक्टूबर 12 तारीख तक जो 10 दिवसीय आसोजी नवरात्रि है वो इस बार कृष्णगिरी शक्तिपीठ पावन धाम में सभी के मंगल को लेने के लिए किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 10 दिवसीय मंगल आराधना में नंदी देव से, किन से? नंदी देव, नाथ परम भगवान शिव के नंदी देव हैं, खाली नंदी वाहन नहीं है। शिव के समस्त यंत्र मंत्र तंत्र ज्ञान शास्त्र के परम ज्ञाता हैं, परम सिद्ध पुरुष हैं। नवनाथों में उनके गुरु नंदी हैं। कौन है? नंदी। नंदी से नाथ परंपरा में एक सुंदर नाथ नाम के नाथों में एक पूरी साधना सीख के परम सिद्ध हो गए। क्या हो गए? परम सिद्ध। वो परम सिद्ध नवनाथों के ऊपर के सुंदर नाथ जी ने सोचा कि मैं परम सिद्ध अगस्त्य ऋषि से मिलूं जाके। उस समय अगस्त्य ऋषि तमिलनाडु के दक्षिण कावेरी में वहां विराज रहे थे, पोदिगई मलई, पोदिगई पहाड़ में, वहां उनका निवास स्थान था। तो अगस्त्य ऋषि को मिलने के लिए नाथ परंपरा के सुंदर नाथ यहाँ उड़ के आए। तो उड़ते उड़ते यहाँ कुंभकोणम के पास तिरुवावडुतुरई, बोलो तिरुवावडुतुरई, तिरुवावडुतुरई, उस गांव के पास देखते हैं कि ग्वाला मर गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया उसको, वो वहां पड़ा है। कौन मरा है? ग्वाला। तो ये ग्वाला मरा तो गायें उसके चारों तरफ घूम घूम के रो रही हैं, रो रो के बड़ी दुखी हो रही है, क्योंकि उनका वो चराने वाला प्यारा आदमी मर गया है। उनके रो रो के रंबा रही है, चारों तरफ घूम रही है, एक भी गाय चर भी नहीं रही है, एक भी गाय खुश भी नहीं हो रही है, बड़ी दुखी होकर रो रही है। इसको उड़ते उड़ते सुंदरनाथ जी महाराज ने देख लिया, बड़े दुखी हो गए। अरे गायों को बड़ा दुख हो रहा है। तुरंत नीचे उतरे, अपने शरीर को एक वृक्ष के कोटर में अंदर डाला। क्या किया? बड़े बड़े वृक्षों में कोठर होता है ना, खड्डा, उसमें खुद का शरीर अंदर डाल के बाहर निकल के ग्वाले के मरे हुए शरीर में प्रवेश कर दिए। अब ग्वाला खड़ा हो गया जिंदा। उसमें कौन घुस गए? ये सुंदरनाथ जी महाराज घुस गए। अब ये घुस के जैसे खड़े हुए तो गायें खुश हो गई। अरे मेरे मालिक खड़े हो गए, मेरे मालिक खड़े हो गए, सब खुश हो गए। सब गायों को लेके घर आ गए। घर में पत्नी पूछती है आज इतने लेट क्यों आए? ये कोई जवाब नहीं दे। अंदर वो हो तो के जवाब दे। तो बोले अभी भोजन करो। ये बोले मैं भोजन नहीं, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? घर छोड़ के। ये निकल के आ गए। पत्नी रोती रोती पीछे आई, गायें सब वहां रह गई, ये बाहर आए। वापस आके देखें, जब तक वो वृक्ष में जंगल में आग लग गई थी तो वृक्ष को भी आग लग गई, उनका शरीर जल गया जो असली शरीर था। क्या हो गया? जल गया। अब कौन सा शरीर रहा? अब सोचा कि ग्वाले के शरीर में रहना यही परमेश्वर भगवान शंकर का आदेश है, इसीलिए ये शरीर मिला है। वहीं तिरुवावडुतुरई में ही रह गए। फिर अपने कायाकल्पी शक्ति से 1000 वर्ष में एक यंत्र बनाया उन्होंने। 1000 वर्ष में एक यंत्र बना। ऐसे 3000 वर्ष में 3000 श्लोक और 300 यंत्र बनाए। 7000 वर्ष पहले वो यहाँ जीवित हुए। उनका जीवित समाधि वहीं तिरुवावडुतुरई में है। 7000 वर्ष पहले 3000 वर्ष तक जीवित रहे। कितने वर्ष तक? 3000। उन्होंने एक लक्ष्मी का यंत्र बनाया। क्या बनाया? लक्ष्मी। उस लक्ष्मी के यंत्र को बना के उसमें एक लक्ष्मी को कह दिया कि ये यंत्र जहां रहे उधर तुझे आना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। वो यंत्र इस प्राचीन तमिल भाषा में है, वो हिंदी में नहीं है, आज के कोई भाषा में नहीं है। वो ऐसी भाषा है जो 7000 वर्ष पहले वो भाषा चलती थी, उस भाषा में बनाया। तो मैंने प्राचीन लिपियों को ढूंढ करके जो तिरुमूलर स्वामी, उनका नाम, वो जो ग्वाला था उसका नाम मूलन था। क्या था? तो इनका नाम तिरु यानी श्री। हम हिंदी में श्री लगाते हैं ना किसी के सामने आदर सूचक, तो इनका नाम तिरु, तमिल में तिरु यानी श्री। कैसे मूलन बोले बिना इज्जत, इसलिए तिरुमूलर हो गया। तो इनका बनाया हुआ गुप्त
लक्ष्मी यंत्र मैंने प्राचीन 7000 वर्ष पुराने लिपियों से ढूंढ के निकाला और सोचा कि इन्होंने कहा कि ये यंत्र जहाँ रहेगा माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो मैंने सोचा है कि इस नवरात्रि पर आने वाले जितने 10 दिन अगर यहाँ रहेंगे, 9 दिन भी रहेंगे तो उनको नहीं मिलेगा ना, 8 दिन भी रहेंगे तो नहीं मिलेगा, जो 10 दिन रहेगा उनको 3000 वर्षों में सिद्ध किया हुआ दिव्य यंत्र उनको प्राप्त हो जाए। ऐसा यंत्र का दर्शन भी करना है बेटा। कैसे करना है ये भाषा आपको समझ नहीं आएगा। इसके बीच में लिखा है वाह वाह। क्या लिखा है? वाह, यानी उस भाषा में आ। वाह का अर्थ क्या है? आ। और एक वाह का अर्थ क्या है? उन्होंने शपथ दे दिया लक्ष्मी को कि तू इसमें आ, तुझे आना पड़ेगा। तो ये लक्ष्मी यंत्र इस बार नवरात्रि में क्या होने वाला है? विश्व में पहली बार इस नवरात्रि में 400 फीट जितना लंबा, 400 फीट जितना चौड़ा मानसरोवर कैलाश का आइस का पंडाल बनेगा, पूरा आइस की गुफा में। उसमें अंदर तालाब होगा जिसमें मानसरोवर के कमल और असली प्राणदायक हंस होंगे। उसके बीच में दुर्गा के 108 मूर्तियों के दर्शन होने वाले हैं। और जहां आप एंटर होते हैं वहां 140 फुट बाई 140 फुट का विशाल यज्ञ कुटीर बनेगा, जिसमें 108 कुंडों में 10 दिन तक इसी लक्ष्मी की ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ रीम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा धनवर्षा महालक्ष्मी यज्ञ का विधान 10 दिन तक वहां पर निरंतर चलेगा। क्या चलेगा? यज्ञ। और सबसे बड़ी बात है कि ये कुंड में ध्वजा तक, ये जो जून 21 तारीख को ध्वजा है, ध्वजा तक जो एक कुंड 10 दिन तक बैठना है, ध्वजा तक उनको सिर्फ 2,51,000 में 10 दिन तक कुंड दे देंगे। ध्वजा के बाद 5,11,000 उसको देना पड़ेगा। आज से दे दिया तो 2,51,000 में 10 दिन बैठ पाएंगे। ध्वजा के बाद दिया तो 5,11,000 है, 5,11,000 ही उसका कीमत है 10 दिन का। और पहली बार इस यज्ञ कुंड में पति पत्नी खुद पंडित जी के साथ बैठ के यज्ञ आहुति अपने हाथ से देंगे सभी यजमान। इस बार यजमान खुद बैठ करके आहुति दें और लक्ष्मी को अपने घर में ले जाएं। लीला होगा। क्या होगा? लीला। जो बैठेगा, तू बैठेगा तेरे हाथ से होम सकता है, तू बैठेगा बेटा तेरे हाथ से होम सकता है। मैं एक ही नहीं होमूंगा क्योंकि मैं मंत्र बोलूंगा, बाकी सब होम सकते हैं। 108 कुंड में धनवर्षा लक्ष्मी विधान एक है जिसका मूल मंत्र है ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ। क्या? रीम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा, यानी लक्ष्मी आओ और लक्ष्मी करो। उसका अर्थ क्या? धन की बरसात करो। और अभी से भविष्यवाणी कह देता हूं कि इस 10 दिनों में नवरात्रि में पंडाल में यज्ञ कुटीर में पूजा मंडप में धन की बरसात होगी। अभी से मैं कह देता हूं, क्योंकि उस विधान का नाम क्या है? धनवर्षा लक्ष्मी यज्ञ। 10 दिन तक यज्ञ चलेगा। लक्ष्मी पुराण का पाठ, जो नारायण के हृदय में लक्ष्मी ने किस पाठ को करके तपस्या किया, समुद्र मंथन से लक्ष्मी कैसे प्रकट हुई, लक्ष्मी के कितने रूप, लक्ष्मी किस रूप में क्या करती है, ये लक्ष्मी भागवत पुराण 10 दिन तक कथा के रूप में कृष्णगिरी में नवरात्रि में लक्ष्मी का आनंदमय उत्सव करने के लिए। क्या लक्ष्मी का कितना आहुति होगा महाराज? 21 आहुति, 51 आहुति। हर कुंड में रोज इस मंत्र से 500 आहुति होने वाले हैं। कितने? 500। और हर आहुति यजमानी खुद देवे, यजमान खुद देवे। दोनों बैठ के, 2 व्यक्ति एक कुंड में बैठ के खुद बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष, हल्दी, सुपारी, कमल काकड़ी आदि 16 चीजों से परात भर भर के खुद यज्ञ करे। और पूरा यज्ञ चंदन की लकड़ियों से होगा 108 कुंडों में। और आज भर देगा, कल भर देगा, वो 2,51,000 में भर देगा और खुद बैठ के हवन करेगा। बाद में भरेगा तो 5,11,000 भर के यज्ञ करेगा। कितना? इसका कीमत 5,11 है, लेकिन जो अब भर देगा 50% उसको क्या मिलेगा?
डिस्काउंट। बिल्कुल 50% डिस्काउंट मिलेगा और 10 दिन तक के लिए ये है, एक दिन का नहीं। यहाँ जो बैठ रहे हैं वो 2.5 लाख एक दिन का दे रहे हैं, 10 दिन का ही 2.5 लाख दे के बैठ जाएं। समझ गए? अब ये यंत्र कैसे मिलेगा महाराज? ये यंत्र मुझे चाहिए। ये यंत्र सिर्फ जो 10 दिन तक कृष्णगिरी में रहेगा, रोज उसका अटेंडेंस लिया जाएगा ऑफिस में, उसको जाके उधर अटेंडेंस में साइन करना पड़ेगा कि मैं 10 दिन यहाँ हूँ। पूरा 10 दिन जो रहेगा मात्र 1000 रुपया वो भरेगा। कितना? 1000। ओनली 1000 रुपीज। 10 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। 10 दिन रोज 25 तरह के आइटम हर टाइम, तीनों टाइम खाने उसको 10 दिन मिलेंगे, रहने का मिलेगा और सब निशुल्क रहेगा। खाली 1000 रुपया देके 10 दिन तक तीनों टाइम खाएं, रहें, भजन करें, पूजा करें। और अंत में ये सिद्ध यंत्र जो हवन कुटीर में रोज पूजा में रख के 10 दिन तक मैं खुद सिद्ध करूंगा। 10वें दिन शाम को पूर्णाहुति होते ही रात में इसको अपने हाथ में लेके अपनी नवरात्रि में जो 3000 वर्ष तक जीवित होके जिस सिद्ध संत ने साधना करके इसको सिद्ध किया और उनकी साधना की सिद्धि से 7000 वर्ष पहले जो प्राचीन लिपियों में बना, जिसको बड़े शोध से मैंने बाहर निकाला है, उसमें लिखा है कि माँ तुझे आना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन है। वो माँ को आने का विधि हम जो यज्ञ में करके सिद्ध करेंगे, वो यंत्र में प्रवेश कराएंगे, वो सिद्धि। ये यंत्र को गरीब हो अमीर हो हर एक को मिल सके। 10 दिन तक भोजन का खर्चा पूरा हम उठाएंगे, ठहरने का खर्चा पूरा हम उठाएंगे। लेकिन जो 10 दिन रहेगा पूरा, कितना? 10 दिन नहीं, मैं एक दिन थोड़ा काम से जाना पड़ेगा। तू काम से जा, तू काम से गया, तू काम से, इसलिए जो 10 दिन रहेंगे 1000 रुपया भर के आज से ही काउंटर में वो यंत्र के लिए नाम लिखवा सकते हैं। ऐसी नवरात्रि जहाँ 400 फुट पूरा आइस का पंडाल बने, पूरा अंदर 4-4 टन के एसी। कितने? किस लिए 4-4 टन के एसी? उस ठंडक को, आइस को बना के रखने, वो पिघले नहीं। कितने एसी? 36 एसी 4 टन के। वो पूरे 10 दिन तक आइस को आइस बनाए। बीच में मानसरोवर नदी, उसमें मेरू पर्वत पर लक्ष्मी का पूरा निवास स्थान का पूरा नवरात्रि पंडाल, उसमें 108 दुर्गा का रूप और उसके बाहर हवन कुंड में 108 कुंड में मेवे मसाले से पूजा। और रोज गुरुदेव के मुख से आनम तानम कुछ न जानम बसंत विजय वचन प्रमाणम, देवी माँ के भागवत की कथा और बढ़िया भोजन, बढ़िया भक्ति। और जिसको ठहरने की अलग रूम में इच्छा है, अभी आप 11 लाख दे दोगे तो आप 5 महीने बाद नवरात्रि आवे उसके पहले कमरा बना के आपको रेडी रख दूं, आके आप आराम से अपने कमरे में ठहर सकते हो। अंदर एक मक्खी भी नहीं आए वो मैं ध्यान रखूं पूरा बढ़िया से। और बाकी लोग सामूहिक ठहरो। देखो 8 दिन 10 दिन प्रतिकूलता इसको मत समझो, इसको तपस्या समझो। ये भी एक तपस्या है, ये भी एक तपस्या। बहनों के लिए तो मैंने कमरे दिए ही हैं, सब बहनें कमरे में आराम कर रही है। पुरुषों को स्वामी खाल दिया, क्योंकि पुरुष कैसे भी रह सकते हैं। यहाँ आके मेरे को ऐसे ठहरना वैसे ठहरना करके करेगा, उसकी जिंदगी में नहीं। ये जो तेरे को यहाँ सामूहिक रूप से लेना लिया है, ये भी एक तपस्या है। ये क्या है? तपस्या। ये भी एक तपस्या। इस तपस्या को यहाँ करेगा तो यहाँ जो तपा है उसको संसार में तपना नहीं पड़ेगा, उसको संसार में आनंद आनंद आएगा। तो किसको संसार में आनंद चाहिए? जो यहाँ आनंद देखेगा उसको बाहर आनंद नहीं मिलेगा। और जो यहाँ तप भक्ति में लीन हो के भाई ये मेरे गुरु का घर है, वो कितना मेहनत करके इसको बना रहे हैं, एक एक पैसा जोड़ के इस तीर्थ को बनाने में लगे, मेरा इसमें सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहयोग। कितना स्वर्ग जैसा वातावरण। उस स्वर्ग में देवता भी ऐसा भोजन नहीं करते होंगे, ऐसा भोजन आप कर रहे हो और पूरा आनंद आपको जीवन का मिल रहा है। घर जाओगे तो पछताओगी, तुम्हारे हाथ से तुम ही जली हुई रोटी करके खाना है तुमको। अब घर जाके वही तुम्हारी गति है। कभी नमक भूल गई तो कभी मिर्च भूल गई तो कभी खटाई ज़्यादा डाला तो उसी को खाना है। और 3 दिन अच्छे से आनंद ले लो, फिर इसको खाली याद ही करना है, कहाँ मिलने वाला है ऐसा मसाला। तो अब देखो शादी में भी खाली एक टाइम मिलता है। शादी में कितनी बार मिलेगा? 8 दिन 16 टाइम खा चुके हो सब।
तो अब ये यंत्र 10 दिन रहने वालों को मिलेगा। 7000 वर्ष पूर्व 3000 जीवित सिद्ध पुरुष ने जो यंत्र बनाया उसकी ये प्रतिलिपि मेरे पास है और इसकी सिद्धि को हम यज्ञ में करेंगे। ओम लक्ष्मी आगच। आप बोलोगे कि हम भी कर लेंगे। मैं यहाँ 1,20,00,000 आहुति देने वाला हूँ, 30,000 किलो मेवा डालने वाला हूँ, 10,000 किलो घी डालने वाला हूँ। 10,000 किलो घी का 1,000 रुपये से भाव लगा लो, 30,000 किलो मेवे का भाव लगा लो। कुटीर बनाने के लिए 40-45 लाख खर्चा कर रहे हैं। पंडाल बनाने के लिए 2 लाख, उसमें आएगा हंसराज रघुवंशी, कैलाश खेर आ रहा है, कुमार विश्वास आ रहा है। एक एक भी 35 लाख, 40 लाख, 30 लाख लेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। ये नवरात्रि होगा दुनिया का विलक्षण नवरात्रि कृष्णगिरी में। कैसे होगा? ये जो जितने भी रोड देख रहे हो ना, ये जितने भी रास्ते पूरे गुफा बन रहे हैं, कहीं रोड ही नहीं होने वाला। पूरा गुफा के अंदर ही जाके मेरू पर्वत में जाना है। मेरू पर्वत में मानसरोवर नदी के अंदर हंस बतख सब घूम रहे हो, कमल का तालाब हो, उसमें लक्ष्मी लोक का पूरा निर्माण होने वाला है। उसका दर्शन करके फिर यज्ञ में बैठ के लक्ष्मी की कथा भी सुन लें। अगर मन लक्ष्मीमय तन लक्ष्मीमय हो जाए तो अलमारा भी लक्ष्मीमय हो जाए। तो ऐसे धनवर्षा लक्ष्मी महायज्ञ होने वाला है। हाँ जी, हजार ये लिमिटेड यंत्र, क्योंकि 108 कुंड होने से अधिक यंत्र नहीं रख पाएंगे। जिसको 100% आना है वो 1,000 रुपया भर के 10 दिन रहने के लिए नाम लिखा दे, क्योंकि लिखाया हुआ नाम का पैसा आप नहीं आए तो वापस नहीं देंगे। वो पैसा गौशाला में घास को दे दिया जाएगा। फिर आप बोलो कि हम नहीं आ रहे हैं, हमको रिफंड चाहिए। कोई रिफंड नहीं है, लेकिन 2,51,000 में आज मिलेगा और कल कितने में मिलेगा? 5 लाख। 2 लेडीज बैठ सकते हैं, 2 जेंट्स बैठ सकते हैं, भाई बहन बैठ सकते हैं, साला बुआ, कोई भी रिश्ता, कोई 2 जन, कोई भी कैसे भी बैठ सकते हैं। दोनों होमेंगे, दोनों को समान दिया जाएगा। दोनों होमेंगे। पंडित जी घी डालेंगे, अंत में पूर्णाहुति आपके नाम से पंडित जी करेंगे, संकल्प भी पंडित जी करेंगे। पूरा हवन आप खुद हाथ से। मैं आज तक 25 साल में पंडित जी से ही कराया, कभी लोगों से कराया नहीं, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि की बात रहती है। लेकिन अभी सोचा कि मैं पूजा वस्त्र भी दे दूंगा, नला दूंगा, धुला दूंगा, इनको शुद्ध कर दूंगा और बैठ के व्यवस्थित ये अपने हाथ से होमेंगे। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो इनके दिल में बैठ जाएगी और इनके दिल का कल्याण। अभी 23.5 लाख रुपया लेके एक जोड़ा बैठाया था मैंने। कितना? लीला भी बेटी, कल्पना बहन भी बेटी, ज्योति भी बेटी। 23.5 लाख देके हमारा जोधपुर वाला बाटी भाई भी बेटे। तो 23.5 लाख लेके भी मैंने इनको होमने नहीं दिया। होमा कौन? लेकिन इस नवरात्रि में माँ ने कह दिया कि इनको भी करने दे, क्योंकि इनके हाथ से अग्नि में देवी आहुति ले ली तो उस उपकार को चुकाने उन पर उपकार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब जो करे 2.5 लाख, कल जो करे 5 लाख और यज्ञ के दिन आए तो 11 लाख, ऐसा हो जाएगा। इसलिए बहुत सस्ता है। 23 लाख में जो यज्ञ कराए महाराज, वो अब 3 दिन का यज्ञ 23 लाख में कराया। आज 10 दिन का यज्ञ कितना में करा रहे हैं? 2 लाख की 11 नहीं है, हाँ 40 रख खोटा करोला। 251 रो है। कितना? 251। और मुख्य लाभार्थी भी चाहिए। कौन चाहिए? मुख्य लाभार्थी। और पूरे कृष्णगिरी लोकल टाउन के लोगों के लिए और अन्य जितने टाउन से लोकल आएंगे, लाखों लोगों के लिए। जैसे हम काशी में किए, कोल्हापुर में किए। अब माँ कहती है कि तुझे काशी में प्यार लग जाता है, कोल्हापुर में लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगा? माँ को मैंने कह दिया कि इस बार कृष्णगिरी लोकल टाउन के तमिल लाखों लोगों के लिए यहाँ भंडारा रख दूंगा 10 दिन। और ऐसा भंडारा, ऐसी गुफा, ऐसा मंडप, आइस के मंडप में बैठोगे, गर्मी लगेगा क्या? ऐसा आनंद आएगा। तो आप सब आनंद लो, यही भावना करते हुए। महालक्ष्मी किस घर में जाएगी? देखो, मूर्ति में जो लक्ष्मी की शक्ति है, यंत्र में जो शक्ति है, उससे 2700 गुना इसमें शक्ति है, शास्त्र में लिखा है। तो ऐसी शक्तिशाली इसमें लिखा है। अंग अंग क्या लिखा है? नशी नशी सब नाश हो जाए मेरे पाप।
मसी मसी पूरी दुनिया की बातें मेरे पास आने लगे, बसी बसी सब विद्याएं मेरे को वश में हो जाएं, असी असी ऐसा ही हो जो मैं सोचूं, सिंह सिंह जो भी है वो चीज़ आ जाए, बंग बंग जो भी चीज़ें मेरे वश में हो जाए, नंग नंग जो भी काम मैं करूं सफल हो जाए। ये सब वो प्राचीन सिद्धियों के तंत्र मंत्र हैं। ये जब हाथ में आ जाएगा, चम चम करती चुंदड़ी महारानी सजी आई हो, चली आई हो, सजी आई हो, झोला श्रृंगार पद्मावती रानी हो, आई हो सोला श्रृंगार पद्मावती रानी। देखो ये मंडप 100 बाई 200 का ही है। ये मंडप कितने का है? 100 बाई 200। 400 बाई 400 का मंडप नवरात्रि में दुर्गा पंडाल। कितना? 400 बाई 400, यानी इससे 4 गुना बड़ा। और ये 100 का मंडप है। हवन कुटीरी 140 बाई 140, जिसमें 108 कुंड। हम बाहर जब कुंड बनाते हैं तो हमको बहुत तकलीफ आता है, क्योंकि दूसरी जगह में व्यवस्था में बहुत प्रॉब्लम आता है। इस तीर्थ में गडाउन भी है, सब व्यवस्था भी है, तो क्या चीज की कमी है? और यहाँ यज्ञ होगा तो सिर्फ लक्ष्मी का ही नहीं होगा, 500 आहुति लक्ष्मी के, 32 आहुति गणपति के, 108 आहुति भैरव जी के, 108 आहुति पद्मावती के और अन्य देवताओं के। जैसे ऐसे हो रहा है, आप सबके हाथ से पूरा हवन कराया जाएगा। सिर्फ एक दिन में 25,000 आपको खर्चा आ रहा है। कितना? 25,000 में चंदन की लकड़ियाँ, मेवा, मिष्टान, घी, पंडित जी की दक्षिणा, यहाँ का खर्चा, करंट बिल, ढोलक, तबला, संगीतकार, लाइव। और ध्यान रखना ये कार्यक्रम संस्कार चैनल में लाइव आने वाला है। कितने लोग देखेंगे? संस्कार में लाइव चलेगा। और गुरुदेव लक्ष्मी पुराण गुरुदेव बोलेंगे तो लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी? बोलने वाले पर बात जाता है। साधक बोलते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साधक के दिल में बैठी है माँ।